गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के दिन गुरु महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपनी सेवा बख्शी, सत्संग करवाया आईपी कॉलेज में। और काफ़ी टाइम से संगत वेट कर रही थी। ये सत्संग 13 तारीख का था, प्लान हुआ था, गुरु जी ने ही करवाया था कि 13 तारीख को होगा। बट क्या हो रहा है, गुरु जी हमारी परीक्षा भी लेते हैं, बहुत परीक्षा ली। इस बार तो उन्होंने हद से ज़्यादा हमारी परीक्षा ली और नींबू की तरह निचोड़ा, अभी सभी को निचोड़ा, हमारे साथ साथ संगत को भी निचोड़ा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे सर पे ये भी कि सत्संग करना है। संगत जी, जब सत्संग की बात हुई कि इस बार गुरु जी का बर्थडे, सत्संग कहाँ होगा, और पहली बात निकला आईपी कॉलेज, क्योंकि लास्ट ईयर भी आईपी कॉलेज में कैंटीन में गुरु महाराज जी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाया था। तो इस बार भी यही था कि गुरु जी अपना बर्थडे जो है वो आईपी कॉलेज में ही करवाएंगे कैंटीन में, ताकि संगत को परेशानी ना हो, क्योंकि ये सेंट्रल में पड़ता है, सभी संगत आराम से आईपी कॉलेज आ जाती है। संगत जी, आप बिलीव करना, हम डिसाइड ही कर रहे थे, हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि आईपी कॉलेज में सत्संग होगा, क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल नहीं थी। थोड़ा सा ये भी था कि वो कैंटीन मिलना भी इजी नहीं था, बहुत मुश्किल होती है कैंटीन लेना, क्योंकि जो एम्प्लॉई है वहाँ पे वही कैंटीन को वो करवा सकता है, उसकी परमिशन ले सकते हैं। तो संगत जी, जैसे ही गुरु महाराज जी के चरणों में उन्होंने बिठाया गुरु जी ने, और पूछा, गुरु जी इस बार बर्थडे कितने सेलिब्रेट होना है। गुरु जी कहते जितने होंगे, यानी कि आईपी कॉलेज। तो मैं कहा, गुरु जी मैं कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं, मुझे कौन वहाँ कोई जानता कि जिसको बोलूँ कि कैंटीन हमें वो करवा दें। वैसे है वहाँ पे हमारे हैं नॉन में कि जो कैंटीन मतलब हमें परमिशन दिला सकते हैं, बट उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था। गुरुजी चाह रहे थे कि उनको भी ना बताया जाए और बर्थडे सेलिब्रेट आईपी में हो। तो ग्रुप में मेंशन करवाया कि अगर किसी संगत के पास कोई जगह है तो आप प्लीज़ हमें शेयर कीजिए, हम परेशान हो रहे हैं, हमें जगह चाहिए गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। संगत जी, काफ़ी दिन तो चलता रहा कि अपना सत्संग आईपी में होगा कि नहीं होगा, ये प्लानिंग होती थी कहाँ होगा। फिर एकदम से प्लान हुआ, डिस्कस करा, तो सोचा कि होगा, बट वहाँ प्रिंसिपल भी अवेलेबल नहीं थी, वो भी आउट ऑफ थी, आउट ऑफ दिल्ली थी, तो नहीं थी। तो इसके बाद दोबारा हमने ग्रुप में मेंशन करा, भैया किसी के पास कोई जगह है, गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आप जगह बता दीजिए। नहीं हो पा रहा था। फिर एकदम कोई आंटी हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हाँ है, आईपी कॉलेज में ही सत्संग होगा, क्योंकि गुरुजी ने उनको बोला है, गुरुजी ने साक्षात सपने में दिखाया कि उनका जो बर्थडे है वो आईपी कॉलेज में सेलिब्रेट हो रहा है। तो हमने कहा, भैया हम कैसे रिस्क ले सकते हैं। कहते कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन दे दो, हम अपने आप दे देंगे। संगत जी, आप बिलीव करना, गुरुजी सामने हैं, हमने किसी को नहीं बोला, गुरुजी अपने काम खुद करवाते हैं। गुरुजी अपनी प्लानिंग खुद करके चलते हैं, हम तो एक ज़रिया हैं। संगत जी, उन्होंने कहा सत्संग आईपी में होगा, हमने एक एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन लिख के दे दी उनको, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने हमें अब करवा के देना है, अब हम कहीं और जगह नहीं ढूंढेंगे। कहते नहीं हो जाएगा, डेली फ़ोन कर रहे हैं, सत्संग करना है, और प्रिंसिपल ने साइन करे एप्लीकेशन के ऊपर के नहीं। संगत जी, करते 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 13 तारीख भी आ गई, क्योंकि 13 तारीख का ही सत्संग प्लान था, बट वो हमारी प्लानिंग थी। अब गुरु जी की प्लानिंग तो गुरु जी जाने, हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है हमारे गुरु जी की शुरू होती है। तो संगत जी, 13 तारीख भी आ गई, संगत पूछ रही है कैसे क्या करना है, कहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, आप हमें बता नहीं रहे। हमारे पास भी कोई अपडेशन आती है तो तभी हम बताते ना संगत को। तो संगत जी, डबल डबल जिम्मेदारी गुरु जी ने हमारे ऊपर डाली थी। अब बिलीव करना, 13 तारीख भी आ गई और सुनने में आया कि प्रिंसिपल ने ना साइन मना कर दिए करने से, वो नहीं करेगी। बट एक विश्वास था, अमृत वेले के टाइम पे गुरुजी ने बोला था कि सत्संग का आई पिच होएगा, डंके दी चोट पे होएगा और ढोल के साथ होगा, डंके की चोट पे हुआ। गुरुजी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट बड़े अच्छे तरीके से करवाया, वेलकम ढोल से करवाया संगत जी। और 13 तारीख भी आ गई, 13 तारीख को मना हो गया कि सत्संग नहीं हो रहा, प्रिंसिपल साइन नहीं कर रही है। अच्छे एक उम्मीद सी टूट गई। हमने ना क्या करा कि हमने कहा चलो ठीक है गुरु जी, आपकी इच्छा, जो आप करना चाहो। संगत पूछ रही है, अब एक जिम्मेदारी थी, संगत को क्या जवाब दें। पहले तो बड़े आराम से मैंने कह दिया कि आईपी कॉलेज में सत्संग होगा। संगत जी, आप बिलीव करना, हमने ग्रुप को बंद कर दिया, ग्रुप से एग्जिट हो गए। मेरे अंकल भी हो गए, उन्होंने मुझे भी कर दिया कि अब क्या जवाब दें। उसके बाद संगत जी थोड़ा शांत हो गए। अब सभी संगत कह रही कि बर्थडे, ये पूरा मंथ बर्थडे का, भैया बर्थडे तो सेलिब्रेट करना है, अब क्या करें। तो संगत जी, आप बिलीव करना, हमने ग्रुप से भी एग्जिट कर दिया। सपना आंटी सिविल लाइन में रहती, फिर उनकी तरफ से मैसेज आता है, गुरु जी का तो बर्थडे होगा, आईपी में नहीं तो सिविल लाइन में तो होगा, आप में ऐसे करो, टेंट लगा के मेरे घर के सामने यहाँ पर
गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। अब वहाँ की प्लानिंग हो गई, ठीक है, गुरु जी चाह रहे थे वहाँ करवाना करवाना तो सिविल लाइन में था। अब संगत जी वहाँ प्लान हुआ, वहाँ भी वहाँ भी प्लान हुआ। फिर हमारे जो नॉन है उन्होंने एप्लीकेशन दोबारा लिख के अपने प्रिंसिपल को दे दी। फिर 21 तारीख का कहीं और भी हुआ था कि हमने द्वारका में कि सत्संग करना है। पहले तो हाँ हो गई, फिर ना हो गई, क्योंकि वो भी गुरु जी की मर्ज़ी से होता है, हम कुछ नहीं करते, गुरु जो करवाते हैं गुरु जी करवाते हैं। वहाँ से भी ना हो गई कि वहाँ होगा। अब 21 तारीख को भी फाइनल था कि सत्संग करना है, गुरु पूर्णिमा है। तो संगत जी गुरु जी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही करवाना था, और करवाना भी था आईपी कॉलेज में, क्योंकि स्थान ले चुके थे। तो संगत जी आप बिलीव करना, उन्होंने सपना आंटी ने बोला ऐसे से वहाँ कर लो, उधर से वहाँ भी डन हो गया। और उसी दिन शाम को कॉल आती मंडे को कि प्रिंसिपल ने साइन कर दिए। तो संगत जी गुरु जी अपनी प्लानिंग लेके चलते हैं। फाइनली गुरु जी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट आईपी कॉलेज में करवाया, और साइन भी प्रॉपर प्रिंसिपल ने कर दिए। एक खुशी थी कि चलो, संगत भी खुश थी कि गुरु जी का फाइनली गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग हो रहा है। इस सत्संग के लिए सभी संगत बहुत एक्साइटेड थी, और सब ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया। किसी संगत ने ऐसे नहीं कि मन मार के या परेशान हो के सेवा करी है। अपनी मर्जी से गुरु जी सेवा करवाते हैं। हम कौन होते हैं, गुरु जी का दिया हुआ ही उनकी सेवा में हम लगा रहे संगत जी। और सत्संग हमारा सीरियसली बहुत अच्छा हुआ। और फाइनली 21 तारीख कल आई, और गुरु जी ने अपना सत्संग डंके की चोट पे करवाया, चाहे कैसे भी करवाया, बहुत अच्छा सत्संग करवाया। बट एक गुरु जी से मेरी अरदास ज़रूर रहेगी इन फ्यूचर, गुरु जी सत्संग करवाना था, अन्य परेशानियाँ करवा के सत्संग वहाँ मत करवाना। अगर आप वहाँ सत्संग करवाना चाहते हो तो आप खुद अब आगे से डिसाइड करोगे। हम नहीं बोलेंगे किसी को कि आप ऐसे करो, आपकी मर्ज़ी होगी गुरुजी, आपने आना है। पर इतनी परीक्षा मत लो हमारी कि हमें भी लास्ट में एक उम्मीद सी छूट जाए और आप हमें नींबू की तरह निचोड़ो। करना है ईज़िली, हमारे सर पे आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, ज़रूर मतलब गुरुजी आप वो सेवा लो। हम लायक नहीं है, बट आपने वो सेवा बख्शी हुई है, पर किसी का दिल दुखा के नहीं। गुरुजी ये चीज़ मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि कई संगत तो परेशान हो के या जो भी सेवा करी है, ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता इस मामले में। तो संगत जी, मेरा मेन मकसद था कि सत्संग हमारा बहुत अच्छा हुआ। जैसे भी गुरुजी ने करवाया, सबको नींबू की तरह निचोड़ा, हाँ ना हाँ ना। बट जब करवाया सत्संग, इतना प्यारा सत्संग गुरुजी ने करवाया, सबको ब्लेस करा गुरु महाराज जी ने। तो गुरु जी जानी जान है, जो करना है इनके डिसीज़न होते हैं, हम तो एक ज़रिया हैं। इन्होंने सोचा, इनकी प्लानिंग यही जानते हैं, हमारी सोच से परे होती है गुरु जी की प्लानिंग। तो फाइनली गुरु जी ने जहाँ लास्ट ईयर अपना सत्संग करवाया था बर्थडे सेलिब्रेशन का, इस बार भी वही बर्थडे सेलिब्रेट करवाया भी डंके की चोट पे, यानी कि ढोल के साथ गुरु जी का वेलकम हुआ। संगत जी बहुत प्यारा सत्संग रहा, और गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है हम सबको, सेवा बख्शी है। मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बना दिया गुरु जी ने, मुझे सेवा बख्शी, सभी को सेवा बख्शी। निशा आंटी हैं, मानू आंटी हैं, सिमरन आंटी हैं, मनीष अंकल हैं, बहुत सारी संगत है, अमित अंकल हैं, और भी बहुत सारी संगत है। और भी आंटी हैं, कामना आंटी हैं, बहुत सारी संगत है जिन्होंने बढ़ चढ़ के सेवा करी है। और गुरु महाराज जी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करवाया है, बहुत प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। और संगत खुश तो गुरु खुश। और संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत खुश थे, बहुत सुंदर भी लग रहे थे, बहुत खुश थे। गुरु जी कहते मेरी संगत खुश है ना, तो मैं खुश हाँ। तो संगत जी, ये हमारा बहुत प्यारा सा सत्संग है, मेरा खासकर, क्योंकि मेरे सर पे गुरु जी ने एक ज़िम्मेदारी डाली थी, मेरे और मेरे अंकल के ऊपर संगत की भी ज़िम्मेदारी थी। फिर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मेरे गुरुजी जानते हैं। तो मुझे एक चीज़ है कि जो बताना मैं गुरुजी को बताती हूँ, मैं किसी इंसान को बताना ज़रूरी नहीं समझती संगत जी, कि ये एक सत्संग है कि बातें जो जानते हैं या मैं जानती हूँ कि इस सत्संग में हमें कितनी परेशानियाँ भी हुई और गुरुजी ने हमें ब्लेस भी करा। तो मैं ये कहती हूँ, गुरुजी आगे से बर्थडे सेलिब्रेट करवाओ तो आप खुद करवाओ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो हम निभाएंगे। बट इतनी परीक्षा हमारी मत लो गुरुजी, ताकि हम ही अपने आप से हार जाएं। तो ये मेरा बहुत प्यारा सा, छोटा सा तो नहीं कह सकते, सत्संग है। तो संगत जी, सांस शुक्राना लायक बनाने का, गुरुजी ने हमें लायक बना दिया।
अपने चरणों से लगा लिया। सेवा बख्शने का शुक्राना, जो गुरुजी कमिटमेंट करते हैं वो पूरी भी करते हैं। अमृत वेले पे उन्होंने बोला था आईपी कॉलेज में सत्संग होगा तो आईपी कॉलेज में होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने मुझे खुद बोला था और मैं गुरुजी ने मुझे झूठा नहीं पड़ने दिया। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है संगत जी कि मेरे गुरुजी ने मेरे को झूठा नहीं पड़ने दिया, क्योंकि मेरे मुंह से वचन निकले थे कि आईपी कॉलेज में ही सत्संग होगा। बर्थडे सेलिब्रेशन हो चाहे गुरु पूर्णिमा, बट वो गुरुजी की प्लानिंग थी। तो संगत जी, आप अमृत वेला भी संभालिए और गुरुजी का गुणगान भी कीजिए और परेशान मत होके सेवा कीजिए। जो आपको लगता है अपने घर में भी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम कलेक्शन करके या जैसे भी ये सत्संग ऐसे ही शेयर करें, अपना सत्संग करें। संगत जी, परेशान मत होके सेवा कीजिए, गुरु जी से अरदास कीजिए। और वैसे भी गुरु जी की जो संगत है वो परेशान नहीं होती है। गुरु जी कहते हैं मेरी संगत बहुत अमीर है, परेशान हो नहीं दिंदा मैं। तो बाकी ये मेरा सत्संग था। बाकी कोई भूल चूक हुई हो संगत जी, गुरु जी माफ़ करना। जो आपने बुलवाना था वो बुलवाया, मैं नहीं बोलती, आप बुलवाते तो मैं बोलती हूँ। आप जो कहते मैं वही करती हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं करती। तो संगत जी, जो भी कोई आपको बुरी लगी हो मेरी बात किसी संगत को भी या कुछ भी, ये मेरा नहीं है, मेरे गुरुजी की वर्डिंग है जो मुझसे बुलवा लेते हैं। मैं एक ज़रिया हूँ। तो संगत जी, पर्सनली कोई भी मत लेना। जो भी बात गुरुजी का हुक्म है, उन्होंने बोला सत्संग शेयर कर दो, शुक्राना सत्संग ये है मेरा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला करो। गुरु जी संगत को ब्लेस करो। जय गुरु जी संगत जी।